हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम क्रॉनिकल। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर्स के अंतर्गत इंडियन क्लासिकल डांसेस। इंडिया में मेनली 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिनमें से सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई थी। भरतनाट्यम के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, जिसके रचयिता भारत मुनि हैं। भरतनाट्यम के मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नृत्य। इसमें रिदमिक डांस मूवमेंट होता है। दूसरा है नाट्य, इसमें डांस के माध्यम से परफॉर्मर स्टोरी बताता है। और तीसरा है नृत्य, ये नृत्य और नाट्य दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट्स हैं रुक्मणी देवी, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन। दूसरा क्लासिकल डांस है कथकली। कथकली डांस की शुरुआत लगभग 17वीं सदी में हुई थी। कथकली शब्द 2 मलयालम शब्दों से लिया गया है। पहला है कथा, जिसका मतलब होता है स्टोरी या कहानी, और दूसरा है कली, जिसका मतलब होता है प्ले करना या परफॉर्म करना। यानी कि कथकली में स्टोरी को डांस के माध्यम से बताया जाता है। कथकली मेनली 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे पहला है नाट्यम, दूसरा है नृत्यम, तीसरा है नृत्यम, चौथा है गीत और पांचवा है वाद्य। इसमें जो गीत होते हैं वो 2 भाषाओं से बने होते हैं, मलयालम और संस्कृत, जिसे हम मणिप्रवालम कहते हैं। इस डांस को परफॉर्म करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट्स हैं रागिनी देवी, शांता राव, रीता गांगुली, कृष्णा नायर और गोपीनाथ राघवन। अगला क्लासिकल डांस है कथक। कथक को मेनली नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। कथक के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं और इनका नाम उन शहरों के आधार पर रखा गया है जहां पर ये विकसित हुए थे। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने होते हैं। पहला है जयपुर घराना, इसे कछवा के राजपूतों की सभा में विकसित किया गया था। दूसरा है लखनऊ घराना, ये अवध के नवाब के राजसभा में विकसित हुआ था। और तीसरा है वाराणसी या बनारस घराना, ये वाराणसी की सभा में विकसित हुआ था। कथक एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टोरी टेलर या कहानी से व्युत्पन्न करना। ओरिजिनली ये एक टेम्पल डांस था, लेकिन मुगल शासकों के समय इसे कोर्ट में भी परफॉर्म किया जाने लगा। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट्स हैं बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी, बिंदादिन महाराज, आचन महाराज, भारती गुप्ता, कुमुदिनी लाकिया और शंभू महाराज। अगला क्लासिकल डांस है मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस को जुगोई के नाम से भी जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति मणिपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई थी, और उसी के नाम पर ही इस डांस का नाम मणिपुरी डांस रखा गया है। मेनली इस डांस को वैष्णविज्म थीम्स पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं पर आधारित रासलीला। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट्स हैं गुरु बिपिन शर्मा, झावेरी सिस्टर्स, टी नादी सिंह, चारू मल्हर, निर्मला मेहता और सविता मेहता। अगला क्लासिकल डांस है ओडिसी। भारत के क्लासिकल डांसर्स में से एक ओडिसी है और इसकी उत्पत्ति ओडिशा के मंदिरों में हुई थी। ओडिशा को मेनली वुमन परफॉर्म करती है और ये डांस धार्मिक कहानियों और विचारों पर आधारित होता है। यह डांस मेनली वैष्णविज्म थीम्स पर बेस्ड होता है। विष्णु को ओडिशा में जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट्स हैं माधवी मुदगल, संयुक्त पानीग्रह, किरण सहगल, देवा प्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पटनायक, इंद्राणी रहमान और सोनल मानसिंह। अगला क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है और ये बंगाल की खाड़ी के बॉर्डर पे है। ये काफ़ी हद तक भरतनाट्यम से मिलता जुलता है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी और वेमपति चिन्ना सत्यम इसके कुछ प्रमुख आर्टिस्ट्स हैं। अगला क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। इस डांस की उत्पत्ति भी केरला में हुई थी। केरला का दूसरा क्लासिकल डांस कथकली है। इस डांस का नाम एक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मोहिनी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने नारी के रूप में मोहिनी नामक अवतार लिया था और उन्होंने अपनी मोहित करने वाली शक्तियों का उपयोग करके राक्षसों से देवताओं की मदद की थी। अगला क्लासिकल डांस है सत्रिय। सत्रिय असम राज्य में परफॉर्म किया जाने वाला डांस है। इस डांस के संस्थापक संत श्रीमंत शंकर देव हैं। इसे सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने इंडियन क्लासिकल डांसेस की श्रेणी में सम्मिलित किया था। यह डांस राधा कृष्णा और राम सीता की थीम्स पे बेस्ड होते हैं। तो ये तो बात हुई इंडियन क्लासिकल डांसेस की। अब बात कर लेते हैं इंडियन फोक डांसेस के बारे में।
तो यहाँ पर स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स में परफॉर्म किए जाने वाले कुछ फोक डांसेस के नाम मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला स्टेट है असम। असम के कुछ फोक डांसेस हैं बिहू, खेल गोपाल, रखल लीला, तबल चोंगली, अंकिया नाट, केनॉय और नौगक्रेम। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुछ फोक डांसेस हैं घंटा मर्दाला, बुरा कथा और विधि नाटकम। अगला राज्य है बिहार। बिहार में परफॉर्म किए जाने वाले कुछ फोक डांसेस हैं जता जतिन, छाऊ, बाखो, कथापुतली, झिझिया, सामो चकवा, जात्रा और कर्मा। गुजरात में परफॉर्म किए जाने वाले कुछ फोक डांसेस हैं डांडिया रास, गरबा, गोम्फ, टिप्पानी, भवाई और जेरियून। हरियाणा के कुछ फोक डांसेस हैं घूमर, फाग डांस, दाफ, धमाल, खोरिया और स्वांग। हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किए जाने वाले कुछ फोक डांसेस हैं झोरा, थाली, महासू और जड्डा। जम्मू कश्मीर में परफॉर्म किए जाने वाले कुछ फोक डांसेस हैं रूफ, हिकट, दमाली, हेमीस, गुम्फा और चाकरी। कर्नाटक के फोक डांसेस हैं यक्षगाना और हुत्तरी। केरला के कुछ फोक डांसेस हैं कैकोट्टिकाली, कलियट्टम और तपाटिकली। मध्य प्रदेश के कुछ फोक डांसेस हैं माच, घेरो, गाफा और कथा कीर्तन। महाराष्ट्र के कुछ फोक डांसेस हैं लेजिम, तमाशा और लवानी। पंजाब में कुछ फोक डांसेस हैं गिद्धा जो कि मेनली वुमन परफॉर्म करती है, भांगड़ा जो कि मेन परफॉर्म करते हैं, नकाल और भांड। राजस्थान के कुछ फोक डांसेस हैं सुईसीनी, चाकरी, तेरह थाल, गिनाद, खयाल, गैंगोर, झूमर या घूमर। तमिलनाडु के कुछ फोक डांसेस हैं कोलट्टम, पिन्नल और करागम। उत्तर प्रदेश के कुछ फोक डांसेस हैं झोरा, काजरी, करण, नौटंकी, चप्पेली, रासलीला और रामलीला। वेस्ट बंगाल के फोक डांसेस हैं काही और जात्रा। गोवा का फोक डांस है कोली। इसके बाद देख लेते हैं डांसेस विच आर रिलेटेड टू ट्राइब्स। सबसे पहला डांस है बैम्बू डांस। इसको कुकी और नागाज ट्राइब्स के लोग परफॉर्म करते हैं। अगला डांस है चिरिया। इसको बस्तर ज़िले के मोरिया ट्राइब्स के लोग परफॉर्म करते हैं। अगला डांस है दुगला। इसको भील ट्राइब्स के मैन परफॉर्म करते हैं। अगला डांस है गोंचू। इसको गोंड ट्राइब्स के लोग परफॉर्म करते हैं। अगला डांस है जादूर। इसको भूमिया ट्राइब्स के लोग परफॉर्म करते हैं और ये ट्राइब मेनली मयूरभंज में होती है जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और अगला डांस है सरहाल। इसको ओरांव ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं और ये ट्राइब मेनली बिहार में होती है। तो ये तो था इंडियन क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस और डांसेस रिलेटेड टू ट्राइब्स के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो कोई लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।